जस्टिस सतीश चंद्रा साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, जो एक कन्फ्रंटेशन लगातार चल रहा है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जो कल खासतौर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी नहीं होगी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी, एक भाव ये था। हमारे भारत के अंदर जो है संविधान सुप्रीम है जी, और उसके 3 विंग हैं, जिसका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों के अपनी अपनी सीमाएं हैं और तीनों को कोऑर्डिनेशन से ही काम करना चाहिए ताकि उनके अंदर सद्भावना बनी रहे और काम चलता रहे। जी, लेकिन अब जो कन्फ्रंटेशन आ रहा है, जो आपने पीछे बताया है, जी, एक तो ये कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो तो सही नहीं है, तो जी, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, जी, हम भारतीय पार्लियामेंट हैं। और इसके अंदर आपको याद होगा एसडीएम जबलपुर का केस था इमरजेंसी के अंदर, जी, जब वो फंडामेंटल राइट्स की बात आई, या शाहबानो के केस की बात आई, या और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां उन्होंने उसको सेटिस्फाइड किया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का ही केस देख लीजिए, रिसेंटली 2015 में उसको सेटिस्फाइड किया, तो ये तो उसके अंदर है। लेकिन जो आज मुद्दा है, या जो भी ये गर्मा गर्म बहस चल रही है, उसके पीछे है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। जी, किसकी असली बात ये सुपरमेसी रहेगी, यही कोर इशू है। जी, जितनी भी भाषणबाजी हो रही है, उसके पीछे कोर इशू यही है कि सुपरमेसी किसकी रहेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, हाई कोर्ट के और इसके अंदर। जी, और इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोलिजियम सिस्टम क्रिएट किया है, जी, जबकि हमारा संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 हाई कोर्ट के लिए कहता है जी, कि कंसल्टेशन और एज डीम फिट, जी, कि गवर्नमेंट की सुपरमेसी है जी, और वो जो है उनको कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस को, और उसके बाद वो डिसाइड कर देगी कोलिजियम। जी, एंड नॉट मेंशन कोलिजियम वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। जी, और उसके बाद जो था एसपी गुप्ता का केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपहेल्ड किया था 30 दिसंबर 81 को, और उसमें कहा था, फर्स्ट जजेस केस के नाम से ना जाना जाता है, कि उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव की है वो सुपरमेसी रहेगी, कंसल्टेंसी रहेगी सीजीआई के साथ, और उसके बाद होगा। फिर दूसरा आया जिसको हम बोलते हैं 6 अक्टूबर 93 में सेकंड जजेस केसेस, एसोसिएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 9 जजेस थे उसमें। वर्मा साहब ने जजमेंट लिखा, उन्होंने कहा नहीं, जुडिशियल फैमिली मैटर जो है ये एग्जीक्यूटिव के कोई रोल नहीं है, इसलिए जुडिशियल का फैमिली मैटर है, वही डिसाइड करेंगे और वही उसके अंदर बनाएंगे। और उसके बाद क्या था कि उसका रिजल्ट आ गया कि अब वो ही सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है, जिसकी कोई पब्लिक को नॉलेज भी नहीं थी, हाउ एंड व्हेन, हाउ डिसीजन वाज टेकन, हाउ द पर्सन वाज सुपरसीडेड, हाउ द जज वाज सुपरसीडेड, वो उसके अंदर कोई किसी को पता नहीं था। और प्रेसिडेंट का रोल यानी कि एग्जीक्यूटिव का रोल जो है मियरली रबड़ स्टैम्प बनकर रह गया, नो रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन दिस वन। तो आप इसको ठीक समझते हैं? उसके बाद अभी मैं बताता हूं, 214 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और प्राइमरी जो है प्राइमेसी होता है सीजीआई की रहेगी, बट द अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उनका रिकमेंडेशन थी। 98 के अंदर के आर नारायण जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, ऑनरेबल के आर नारायण, उन्होंने कहा कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये कैसे वर्क करेगा, इसको बताया जाए। और उसके बाद ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई और उन्होंने बताया कि एलिगेशन जो है कोलिजियम के ऊपर लगाए गए और पब्लिक के अंदर भी लगे हुए हैं कि कोलिजियम का ये नहीं पता लगता कि वो करता क्या है, पारदर्शिता नहीं है उसके अंदर, और कैसे वो सुपरसीड कर रहे हैं जजेस को, और उनके लिए क्या रीजन है, और ये नहीं बता पा रहे कि फला फला जज जो है अनक्वालिफाइड है, उसको हम नहीं ले रहे हैं, या उसके खिलाफ ये मटेरियल है। तो ये सारा सिस्टम उसके अंदर है। और जो कोजेंट रीजन्स है वो कभी भी नहीं आते, नॉट गिवन, और सीनियरिटी वायलेशन का भी केस बना, कंसल्टेंसी जो है राइटिंग कुछ नहीं है, और डायनेस्टी ऑफ जजेस जो बाहर से आते हैं उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा कि जो जजेस बाहर से आए हैं उसके अंदर 90% की डायनेस्टी, या तो वो चैम्बर से रहे हैं जज के, या उनके रिश्तेदार रहे हैं, और उसके अंदर आपस में जजेस के अंदर भी पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी है, और इसके अंदर सारा ये सिस्टम चलता रहा। इसके बाद इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, एनजेएसी को, यही उसको करते हैं जी, इसी को वो क्रिटिसाइज करते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि इससे पहले जब ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं था तब भी अपॉइंटमेंट होते थे, और बहुत ही बढ़िया जजेस उस टाइम के भी आए हैं जी। ठीक है, उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट जी किया आपने बहुत विस्तार से जी इस विषय को समझाया, और असल बात ये भी है कि इसी को लेकर ज़्यादा झगड़ा कहना चाहिए या जो नाराज़गी है वो दिखाई दे रही है हमारे